लेजर वैली में, yes. जहाँ गुड़गांव के सभी सिटीजन्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ दे केम टुगेदर आस्किंग कि बेटी कैसे बचाए. yes. तो ये मुद्दा जो है मुझे लगता है कि हर इंडियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. yes. 135 करोड़ लोग इस समय डरे हुए हैं कि मेरी बेटी, मेरी yes. बहन, मेरी वाइफ, मेरी मदर के साथ yeah. कुछ हो जाए. yeah. तो जो परपेट्रेटर है, जिसने कुछ गुनाह किया है, उसको कानून अलग से देखेगा. अगर वो गरीब आदमी है तो उसको तुरंत शूट एट साइट भी हो जाएगा. लेकिन अगर वो अमीर आदमी है या वो एक पर्टिकुलर तबके का है या वो पॉलिटिकली एक्टिव है, वो पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड है, तो कानून हमारे साथ नहीं देगा. तो बिल्किस बानो का जैसे आपको पता है कि उनकी कितनी लंबी स्ट्रगल रही है, एंड वो इट हर्ट्स मी एज ए ह्यूमन बीइंग. मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, बेटी बेटी होती है. और वो देश की बेटी है. तो जब हम लोग निर्भया के लिए 2012 में सारा देश नीचे आ गया जमीन पे कि ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी कई वर्ष लग गए उन दरिंदों को फांसी पे लटकाते हुए. अब बिल्किस बानो ने जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और उनको जेल में भिजवाया, और जिस दिन प्रधानमंत्री ने सारे देश को कहा कि तुम्हारे पास 5 चीजें करने को और उनमें से एक है महिला का सम्मान, उसी दिन, मतलब यू नो सी द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, उसी दिन 11 रेपिस्ट वर रिलीज बाय द गुजरात गवर्नमेंट सेइंग कि फॉर वॉट एवर रीजंस. एंड जब अगले दिन पूछा गया कि व्हाई वर दे रिलीज, जो उनका मिनिस्टर है उनका बयान था कि ये लोग संस्कारी हैं, ये ब्राह्मण हैं, इनको जेल में नहीं होना चाहिए. तो मुझे लगता है इससे बड़ा तमाचा पूरे हिंदुस्तान को नहीं हो सकता. बिकॉज एज अ पेरेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल. इस तरह का जो संदेश आप देश में दे रहे हैं, अगर आपको उनको छोड़ना था, रिहाई करनी थी, आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे डोंट क्वालिफाई टू बी रिलीज. क्योंकि जिस गांव में वो लोग वापस पहुंचे हैं, वहां पे लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया. तो उनका डर, उनका मतलब आज भी है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आप नॉर्मली जिन लोगों को रिहा करते हैं, दैट इज आफ्टर मे बी 20-30 ईयर्स, एंड जब उन्होंने अच्छे से उनका हृदय परिवर्तन हो गया, दे नॉट रिस्क टू सोसाइटी. लेकिन ये इस केस में ऐसा नहीं है. ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और एक तबके को दबाने की कोशिश है कि वी आर बेसिकली ट्राइंग टू डीह्यूमनाइज मुस्लिम्स एंड दलित्स एंड सेइंग कि तुम्हारी पीड़ा नहीं है, हमारी पीड़ा. सो दैट इज वेरी अनफेयर. एंड एज ए इंडियन वुमन, I strongly oppose this sentiment, and I hope अभी सुप्रीम कोर्ट में ये ऑलरेडी केस जा चुका है. मैं उम्मीद कर रही हूँ that सुप्रीम कोर्ट will revoke it and put them back into jail. Because अगर किसी की भी बेटी सुरक्षित हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो कथुआ की बेटी हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी हो, चाहे वो मेरी और आपकी बेटी हो, हर बेटी को एक सुरक्षित माहौल का we have to give them a protected environment. And हमें एज ए पेरेंट हमेशा पता होना चाहिए कि अगर कुछ भगवान ना करे कुछ हो, तो सरकार मेरे साथ खड़ी है, कानून व्यवस्था मेरे साथ खड़ी है, जो न्याय प्रणाली है मेरे साथ खड़ी है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो मैसेजिंग है, अगर हम लोग दे रहे हैं कि आप इस तबके के हो तो आपको हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप दलित हो तो आपकी बॉडी रात को हम 2 बजे जला देंगे, परिवार को नहीं देंगे, तो ये जो समाज को जो मैसेज जा रहा है वो बिल्कुल गलत है और मैं इसका विरोध करती हूँ. और जिस तरह आपने देखा इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, अंकिता, जिस तरह एक गर्ल वाज बीइंग स्टॉक्ड बाय अ मैन, उसने मना किया, उसको जला दिया गया जिंदा. ऐसी बर्बरता इस देश में, कितना मिसगाइडेड यूथ हो गया है कि वो सोचता है वो कुछ भी कर सकता है. उसको तो इमीडिएटली चलो अरेस्ट कर लिया गया, एंड आई होप ही रॉट्स इन हेल. लेकिन मतलब महिलाओं को सुरक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है. और सरकार को केवल स्पीच नहीं देना, सरकार को इस पे काम करना चाहिए. सो दैट इज उन्नाव में कई बार, इनफैक्ट एमएलए जिसने रेप किया था उसने लड़की के फादर को भी मार दिया, और बड़ी मुश्किल सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद वो जेल गए हैं, सेंगर जो है एमएलए सेंगर. तो ये हमारे देश में जो क्राइम्स विमेन के खिलाफ बढ़ रहे हैं ना, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि 90% से ज्यादा तो रिपोर्टिंग ही नहीं होती, कि शर्म के मारे लोग देते नहीं. उसके अलावा जो रिपोर्टिंग होती है उसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है, क्योंकि आपके जो फोरेंसिक्स शायद प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं करते. और इन द एंड जब जुडिशियल प्रोसेस खत्म होता है, कन्विक्शन रेट इज लेस देन 1%. तो इसीलिए लोगों को लगता है कि 99% चांस है हम तो बच जाएंगे. इसीलिए हमारे यहाँ पे 88 रेप्स पर डे होते हैं. एंड आई थिंक दैट दिस इज एज अ कंट्री, इफ वी वांट टू प्रोग्रेस, अगर हमारा 50% पॉपुलेशन डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अगर अनसेफ फील करता है, तो एज अ कंट्री वी आर नॉट ग्रोइंग. एंड दैट इज समथिंग दैट ग्लोबली लोग हमें कैसे देखते हैं. अभी कल वो स्टडी आई है दैट अमंग ऑल द सिटीज इन द कंट्री, दिल्ली इज द मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन. तो
तो ये गलत बात Yes. है ना। तो जिसे बॉम्बे में मैं रही हूँ, बॉम्बे में आप अकेले महिला हो, रात को 2 बजे भी टैक्सी लेते हो तो आपको डर नहीं लगता, लेकिन गुड़गांव में रात 8 बजे भी आप टैक्सी लेते हैं तो मतलब मैं एयरपोर्ट से आती हूँ, मेरी मदर आई मीन आई एम अ ग्रोन वुमन, आई हैव चिल्ड्रन, बट माय मदर विल कॉल मी एंड से बेटा तू आराम से पहुंच जाना या ड्राइवर को बुला ले। तो ये जो डर है ना, ये हमें खत्म करना है। और खासकर मैं दिल्ली एनसीआर के आसपास जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी से निवेदन करूंगी कि इस पे सीरियस एक्शन लें। बहुत साल हो गए निर्भया को हुए Yes. और वी हैव टू स्टॉप इट।